हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। ये वैकेंसी आपकी हाल ही में निकल के आई, 2-3 दिन पहले ही इसका जो नोटिस है, जो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा था, वायरल हुआ था। ये वैकेंसी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये वैकेंसी आपके रेलवे के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी आपकी निकल कर आई हैं। देखिए, आरपीएफ जो आपका होता है वो कांस्टेबल का भी होता है और एसआई का भी होता है। तो किसमें कितने पद निकले हैं, क्या क्या हाइट ली जा रही है, क्या क्या फीस है और एज क्या क्या ली जा रही है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे, यानी आरपीएफ। तो हम समझ गए क्या होता है। अब इनके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है हमारी निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ को, आरपीएफ आपकी है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आरपीएफ रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी दो पोस्टें होती हैं। कौन कौन सी? पहला आपका होता है आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। दूसरा आपका जो है आरपीएफ एसआई के बारे में। तो यही दो पोस्टें हैं जिनमें वैकेंसी निकलकर सामने आई है। देखो, रेलवे का होता क्या है, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है। ये जो नोटिफिकेशन क्या होता है, रेलवे में कोई भी नोटिफिकेशन, आरपीएफ के बारे में कोई भी चर्चा होती है, वैकेंसी के बारे में कोई भी चर्चा होती है, तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो बाद में जारी होता है। उससे पहले जो नोटिफिकेशन होता है वो उससे पहले ही आ जाता है, ठीक है। यानी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दिखाएगा, बाकी हर जगह वायरल हो जाएगा। तो बहुत से लोग तो ये डाउट में थे, क्या जो वैकेंसी निकल कर आई है सामने, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह ही सेम लग रहा था कि ये मतलब फेक है कि जो रियल है। तो ये चीज क्लियर कर दें कि जितने भी यहाँ पर नोटिस में जानकारी दी गई, सारा कुछ रियल है। क्योंकि अभी नहीं तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट देखने पर भी मिल जाएगा, यानी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी हो जाएंगी आरपीएफ के बारे में। दो यहाँ पे विभाग हो जाएंगे। देखिए, आपका कांस्टेबल हो जाएगा और आपका एसआई हो जाएगा। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं कि इन दोनों के बारे में क्या क्या चर्चा है। तो सबसे पहले आप चर्चा किसके बारे में करेंगे? तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या हाइट है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहने वाला है, इसकी फीस कितनी है और इसकी एज कितनी है। फिर सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम जो है एसआई। ये दोनों जो है पोस्टें एक मान सकते हैं, एक जो है जैसे आपका नॉर्मली जो पुलिस होता है, कांस्टेबल होता है, उसी प्रकार से होती है। जैसे रेलवे में आपका जो इसके सारी जिम्मेदारी होती है, जो आपका आरपीएफ होता है रेलवे के ही अंतर्गत आता है। इसमें जो है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाता है तो सारी इसमें जिम्मेदारियां होती हैं कि कहाँ से काम कितना क्या हुआ है और वहां की देख रेख का सारा कुछ है काम इसी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कह सकते हैं कि गार्ड जो होते हैं आपके, कांस्टेबल वगैरह होते हैं, उन्हीं के बारे में पोस्ट हमारी है। देखिए, कांस्टेबल ये हमारी छोटी पोस्ट होती है। कांस्टेबल हमारी छोटी पोस्ट होती है, लेकिन उसी के मद्देनजर देखा जाए तो हमारी जो एसआई वाली है ये पोस्ट हमारी बड़ी होती है। तो ऐसे ही समझ जाइए आप, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी सैलरी ज्यादा होगी एसआई की, और कांस्टेबल की सैलरी क्या रहने वाली है, तो कांस्टेबल की सैलरी कम रहने वाली है। तो वीडियो के सबसे लास्ट में हम सैलरी के बारे में भी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेबल के बारे में। इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए फीस की बात करते हैं। इसकी फीस क्या रखी गई है? तो कांस्टेबल की केवल हम बात कर रहे हैं, तो फीस यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, फीस और जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका, ठीक है, फीस और क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे सारी चीजें देखिए। फीस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्नल, यदि आप जर्नल में आते हैं या आप ओबीसी में आते हैं तो सिर्फ आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 500 रुपए आपको फीस जो है पे करना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। यदि आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं और ईबीसी में आते हैं तो आपको कितनी फीस जो है पे करनी पड़ेगी, तो आपको 250 रुपए फीस जो है यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, ये हमारी कांस्टेबल की क्या होगी, ये हमारी कांस्टेबल की फीस हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन आपका क्या है। इसको हम जो कांस्टेबल में हम डालें, आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म डालें तो हमको क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सिर्फ यदि आप 10th पास हैं, यदि आप 10th पास हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th पास दिया जा रहा है, यानी नॉर्मली आप बोर्ड पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फीस हमने देख लिया। अब आगे देखिए एज की यदि हम बात करते हैं कि इसमें जो है एज क्या ली जा रही है, ठीक है, एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में यहाँ पर पोस्ट भी है, पोस्ट भी मेंशन की गई, देख सकते हैं। देखिए, जो मिनिमम एज आपकी होती है वो आपकी 18 से ली जाती है। हम जो क्या हर वीडियो में बताते हैं, कोई भी सरकारी वैकेंसी आपकी होती है, कोई भी सरकारी जॉब होती है, यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो है मिनिमम एज कितनी होती है, 18 से स्टार्ट होती है और आगे 25 से जाती है, 35 से जाती है। वो तो बाद की बात, जैसी पोस्ट होगी वैसे उसकी एज लास्ट तक जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेबल की बात करें तो 18 से यदि आप 25 के बीच में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्म को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यदि आप ओबीसी में आते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं
तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। यानी लास्ट कितनी है एज है, 25 साल यहाँ पे मेंशन की गई है, और आप ओबीसी में आते हैं तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, यानी आप जो है 28 साल तक इसमें डाल सकते हैं यदि आप ओबीसी में आते हैं तो। और यहाँ पे देखिए यदि आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं, ठीक है, तो आप कितने साल तक डाल सकते हैं, तो 25 साल इसकी लास्ट थी और 5 साल इसमें छूट मिलती है। तो आप पूरा जो है यदि आप 30 साल के यदि हैं, यदि आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है, तो आप 30 साल के यदि है तब भी आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे एज के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम की। ये हमारा एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम किस तरीके से कराएगा। तो देखिए एग्जाम प्रोसेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होता है। सीबीटी क्या होता है, तो हमने आप सभी को बताया था सीबीटी क्या होता है। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, फिर उसके बाद यही आपका मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है, और फिजिकल होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली हम जान लेंगे, क्योंकि जो अगला आपका है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में कितने किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर भी क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल देखिए, फिजिकल को तो हम ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका सीबीटी, फिर आपका जो है यही आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले आपका जो हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा, और आपका क्या होगा, और आपका यही सब थोड़ा बहुत जो एग्जाम होता है, रेस वगैरह होता है, ये सब इसमें हो जाएगा सेकंड नंबर पर। सबसे पहले रिटर्न देना है, यानी आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। फिजिकल के बारे में एक अभी नोट आगे पेज है, उसमें सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, फिजिकल उसमें सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है कांस्टेबल का। सिलेबस के बारे में देखिए, यदि जो है मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे, ठीक है। जर्नल रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 35 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे। कितने नंबर का पेपर आपका होगा, तो 120 नंबर का आपका पेपर होगा। ये कांस्टेबल के बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कितना होगा, तो आप फिर से समझ लीजिए, 100 जो है 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो 120 जो है नंबर का आपका क्या होगा, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 की क्या रहने वाली है, तो 1/3 की यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो सारी चीजें आपके सब्जेक्ट के बारे में भी क्लियर हो गई है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी जो है क्या करेंगे, अभी जो है एक अलग अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसमें जो आपका जो है आरपीएफ जो आपका कांस्टेबल है, आरपीएफ आपका जो कांस्टेबल है उसकी वीडियो अलग आएगी, और जो आपका एसआई है उसकी वीडियो अलग आएगी। तब भी ये क्या होगा, तो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने अभी आपको पिछला बताया था कि फिजिकल के बारे में आगे हम थोड़ा बात कर लेंगे, तो फिजिकल इसका देख लीजिए। देखिए कैटेगरी वाइज आपका फिजिकल भी होने वाला है, ठीक है। यदि आप कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हैं, मेल हैं, ठीक है, तो आपको क्या होना, क्या करेगा, तो आपको जो है 5 मिनट और 5 मिनट पूरे मिलेंगे, और प्लस में क्या मिलेगा, 45 सेकंड और मिलेंगे। इतनी देर में आपको क्या करना है, 1600 मीटर रेस जो है इतनी देर में तय करनी है। 5 मिनट और जो है 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको रेस जो है तय करनी है, यदि आप क्या है, यदि आप मेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप फीमेल हैं तो टाइम आपको कितना दिया जाएगा रेस के लिए, तो 3 मिनट 40 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा, और 800 मीटर जो है रनिंग आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप की बात करते हैं, यदि आप मेल है तो आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा, यदि आप फीमेल है तो उनको 3 फीट, ठीक है। अब लॉन्ग जंप के बारे में हम बात कर रहे हैं, 14 फीट आपकी मेल की है और 9 फीट किसकी है, तो 9 फीट आपकी फीमेल की है। तो ये हमारी फिजिकल की बात हो गई, किसकी, तो कांस्टेबल की फिजिकल के बारे में यहाँ पर बात हो गई। तो सारी चीज यहाँ पर हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। तो एक वैकेंसी हमारी क्या होगी, एक वैकेंसी हमारी ये हो गई, कांस्टेबल की एक हमारी वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब अगली वैकेंसी हमारी कौन सी है, तो अगली वैकेंसी हमारी है एसआई वाली। अगली वैकेंसी हमारी एसआई है। तो देखिए आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों की सैलरी के बारे में हम एक ही टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, यानी एक ही जगह हम चर्चा कर लेंगे कि आपके कांस्टेबल की कितनी सैलरी है और आपके एसआई की कितनी सैलरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि ओल्ड पे की हम बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, यानी ओल्ड पे यानी जो पिछली सैलरी आपको मिलती थी, तो जो है 5200 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, 20200 तो जाती थी, ये आपकी पिछली सैलरी हो गई, ठीक है। लेकिन अब जो सैलरी आपको मिलने वाली है इस वैकेंसी के अनुसार, ये आपके कांस्टेबल की सैलरी, इसी में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यू सैलरी आपकी जो है 21,710 से स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। टोटल सैलरी की हम बात करते हैं तो 26,200 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, यानी 26,200 के आगे सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, और 32,000 जो है
300 तक रहने वाली है। यानी इसमें आपकी जो है इसमें 26,000 के बीच में और 32,000 के बीच में आपकी जो है कांस्टेबल एएसआई दोनों की सैलरी इसी के बीच में आपको मिलने वाली है। तो दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। इसी के 26 के और 32 के बीच में कांस्टेबल एएसआई दोनों की सैलरी आपको मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगली पोस्ट हमारी जो है रेलवे के अंतर्गत है और आपकी आरपीएफ के ही अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए अगली कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी एसआई की पोस्ट है, जबकि हमने पहले ही बताया था। देखिए इसमें डालने के लिए आपको क्या क्या जो होना क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, तो देखिए इसको यदि इस फार्म को आपको भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या है ग्रेजुएशन आपका जो है करना पड़ेगा। यानी ग्रेजुएशन यदि आपका है तभी आप एसआई में फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए इसका प्रोसेस और जो आपका यूपी कांस्टेबल या आपका कोई भी कांस्टेबल होता है, यानी पुलिस की बात करते हैं, इसका उसका सेम रहता है। यदि आपको कांस्टेबल में डालना है तब आपको क्या होना चाहिए, तब आपको 12th पास होना चाहिए। देखिए सेम प्रोसेस रखा है इसका। और यदि आपको एसआई में डालना है तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। वही आपका जो है रेलवे के अंतर्गत आता है। यदि आप कांस्टेबल में डालेंगे तो यहाँ पर 12 की जगह पर 10 कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपको क्या करना है, यदि आपको एसआई में डालना है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी काम सेम रहता है, काम आपको वहां की देख रेख ही करनी पड़ेगी और आपको जो गार्डी मान लीजिए आपको गार्डी करनी पड़ेगी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका सेम काम रहता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यदि आपको इसमें एसआई में डालना है तो एसआई में कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो यदि आप जर्नल के हैं या आप ओबीसी के हैं, यानी दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी फीमेल और ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी यदि आप कांस्टेबल में डालें चाहे आप एसआई में डालें, फीस आपको लगभग सेम ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एज की बात करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारा कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस चाहे आपका कांस्टेबल का हो चाहे आपका एसआई का हो, सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में रखा जाता है। वो कि जो कि हमने हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी यहाँ पे वैकेंसी होती है अधिकतर 90% जो है 99 वैकेंसियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है और आपका जो एग्जाम होता है वो सबसे पहले नंबर पर होता है। बाकी फिजिकल वगैरह का काम जो होता है वो आपका बीच में हो जाता है। यानी जब भी आप एग्जाम निकालेंगे तो उसके बाद फिजिकल आपका होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये भी टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल इसका क्या रहने वाला है, भाई एसआई है तो एसआई का यानी जब पोस्ट बड़ी है तो इसका फिजिकल भी थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 1600 मीटर आपको रेस, यहाँ पे देख ले लिखा भी है सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो एसआई के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। आपको 1600 मीटर रेस तय करनी पड़ेगी कितनी देर में, 6 मिनट 30 सेकंड में। और यहाँ पर मेल के लिए है, यानी मेल के लिए यदि आप मेल हैं और आप एसआई में डाल रहे हैं तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रेस जो है वो तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि आप फीमेल है तब भी आप एसआई में डाल रहे हैं तो आपको 4 मिनट में 800 मीटर रेस जो है वो तय करनी पड़ेगी। और हाई जंप की बात करते हैं तो यदि आप मेल हैं तो आपको 9 फीट, यहाँ पर 9 फीट 9 इंच और 3 फीट और 9 इंच आपको क्या करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 3 फीट ओनली कूदना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 12 फीट यहाँ पर ये आपका मेल का है और 9 फीट आपकी किसकी है, ये आपकी फीमेल की है। तो ये आपका एसआई का यहाँ पर फिजिकल है। थोड़ा सा जो है कांस्टेबल से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड है। और यहाँ पर जान लीजिए कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपका क्या होगा, उसमें भी आपके यहाँ पर जो है एसआई की बात कर रहे हैं एसआई की, इसमें भी आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग रखी गई है। सिलेबस के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में भी क्या करेंगे, जान लेंगे, वहाँ पर भी हम बता देंगे। ठीक है, ये चलिए सारा कुछ आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेबस यहाँ पे देखिए आपकी, यदि हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, यदि हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो मान लीजिए जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके इतने पूछे जाएंगे और यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये सारा कुछ आपका किसका हो गया, तो ये सारा कुछ आपका जो है एसआई का हो गया। ठीक है, और कांस्टेबल का हमने पहले ही बता दिया था। तो सारी जानकारी मिल गई। यदि कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपका जो कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी आपकी जो कांस्टेबल की है और आपकी जो एसआई की है, इन दोनों की वीडियो जो है अलग अलग बना के डाल दूंगा, जिससे आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। एक वीडियो में केवल कांस्टेबल के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा
और एक वीडियो में आपका जो है एसआई के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और सैलरी वगैरह सारा कुछ वहाँ पर जो है बता दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें और डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप के, उससे जुड़ जाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले वहाँ पर जो है अपडेट कर दिया था। तो आपको जो है अपडेट रहने के लिए उस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर वीडियो सबसे पहले डालूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पे जाकर के सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।